एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या बच्चू बड़ा फड़फड़ा रहा था तू है? अब देख तेरा मैं क्या करता हूँ। वो चीख रहा था और वो हंस रहा था। वो जान बख्श देने की गुहार लगा रहा था और वो उसकी जान लेने के लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। दास्तान रिश्तों की सबसे खतरनाक साजिश की है, एक ऐसे खूनी षड्यंत्र की है जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। ये मुझे मार डालेगा। ये मुझे मार डालेगा। मुझे मत मारो। तुमने पुकारा और मैं चला आया, जान हथेली ले आए रे। प्लीज मुझे मत मारो। क्या? आपका क्या बिगाड़ा है? डर मत। बच्चू बड़ा फड़फड़ा रहा था तू है? अच्छा हम दोनों मौत मौत खेलते हैं। पहले ना मैं तुझे मारूंगा, अगर मरने के बाद तू जिंदा हो गया तो फिर तू मुझे मार देना छोटे। ठीक है मुन्ना? ओले 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 मेरा मुन्ना रो रहा। नहीं 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 छोटे नहीं है मुन्ना। ये ले हाथ हाथ कर हाथ कर। ये ले हाथ कर हाथ कर हाथ कर। ये चॉकलेट है, खा खा सारी खा जा सारी खा जा, क्योंकि तू जब मरेगा ना तो तुझे दर्द नहीं होगा, सब कुछ मीठा मीठा लगेगा मेरा बाबू। दिल दहला देने वाली ये दास्तान यहीं शुरू होती है, मौत के इन्हीं पलों से। कोई था जो सीतापुर के रहने वाले 8 साल के मासूम रुद्र की जिंदगी छीन लेना चाहता था। कोई था जो रुद्र को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ पल बाद ही मासूम रुद्र की जिंदगी खत्म होने वाली थी। भैया रुद्र कहीं मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा? अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा। अरे भैया मैंने हर जगह देख लिया, आस पड़ोस में पूछ लिया, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे वो कई बारी ताऊ के साथ खेतों में भी चला जाता है, क्या पता उन्हीं के साथ चला गया हो। भैया मैंने उनसे भी पूछ लिया, उन्होंने कहा कि वो बाहर खेल रहा था, वो उनके साथ भी कहीं नहीं गया। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं देखता हूँ ना। अरे खेलते खेलते पड़ोस में चला गया होगा। आओ चलते हैं देखते। हाँ चलिए। रुद्र हरदोई के रहने वाले दिलीप सिंह का भांजा था। उनकी बहन कुछ दिन पहले ही सीतापुर से हरदोई उनके घर घूमने के लिए आई थी। दोपहर तक रुद्र घर के बाहर ही खेल रहा था और उसके बाद ही अचानक गायब हो गया। 8 साल के रुद्र के यूं अचानक गायब हो जाने के बाद उसकी मां बेहद परेशान थी। किसी अनहोनी की आशंका में रुद्र के मामा दिलीप सिंह थाने पहुंचे तो पुलिस वाले भी एक मासूम की गुमशुदगी की एक कहानी सुनकर सन्न रह गए। उस रोज रुद्र की तलाश में उसके मामा दिलीप सिंह के साथ ही हरदोई पुलिस भी सारी रात भटकती रही। शहर की सुनसान गली से लेकर वीरान इलाके तक में हर जगह रुद्र को ढूंढा गया, लेकिन रुद्र कहीं नहीं मिला और इसी तरह सारी रात गुजर गई। हर दिन की तरह सुबह के उजाले ने दस्तक दी, लेकिन रुद्र अब भी लापता था। उसी घर में जहां हर बेसब्र नजर सिर्फ और सिर्फ रुद्र की राह देख रही थी। भैया रुद्र का कुछ पता चला? भैया बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? रुद्र का कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, पर
चल जाएगा। पुलिस वालों ने कहा है कि वो रुद्र को बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और आप पुलिस वालों की ये बातें सुनकर सीधा घर चले आए। अरे बहन, मैं जानता हूँ ये बिना पैसे के रत्ती भर अपनी कुर्सी से खिसकते तक नहीं है। राम प्रताप ऐसा नहीं है। थानेदार साहब रात भर मेरे साथ और हमने रात भर रुद्र को ढूंढा। अरे क्या ढूंढ रहे थे भैया? हैं? क्या ढूंढ रहे थे? सिर्फ वो अपनी खाना पूर्ति कर रहे थे। अगर ढूंढ रहे होते ना भैया तो अब तक हमारा रुद्र है ना बहन, हमारे पास आ चुका होता। राम प्रताप रिश्ते में दिलीप सिंह का भाई लगता था और इस नाते रुद्र भी उसका भांजा लगता था। राम प्रताप पड़ोस में ही रहता था और जब से उसने रुद्र के गायब होने की खबर सुनी थी वो बेहद बेचैन था। भैया, ये पुलिस वाले सिर्फ अब हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले। मैं सच बता रहा हूं भैया आपको, इनसे कुछ होगा ही नहीं। अब रुद्र को मैं ढूंढूंगा बहन। और बहन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है? देखो, हमारा रुद्र मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। राम प्रताप इतना कहने के साथ ही रुद्र की तलाश में निकल गया। वो रुद्र को जहां तहां ढूंढ रहा था, कभी दूर के खेतों में तो कभी किसी बगीचे में, कभी इस गली में तो कभी उस गली में। एक तरफ राम प्रताप रुद्र की तलाश में भटक रहा था तो दूसरी तरफ किसी अनहोनी की आशंका में घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसी बीच रुद्र के मामा दिलीप सिंह के मोबाइल पर आया एक मैसेज में लिखा था, रुद्र हमारे कब्जे में है, बच्चे की सलामती चाहते हो तो फौरन 2 लाख रुपए लेकर सीतापुर पहुंचो। और सुनो, पुलिस को कुछ बताया तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। रुद्र के घर वालों को जैसे ही यह मैसेज मिला वो कांप गए। रुद्र गुमनाम बदमाश की कैद में था, उसकी जान खतरे में थी और इसी बात ने तमाम घर वालों को बेहद डरा दिया था। अब रोइए मत, आप मुझे मैसेज दिखाइए। जिस नंबर से भी मैसेज आया है मैं उसे अभी सर्विलांस पे लगवा देता हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। जिसने भी रुद्र को किडनैप किया है वो तो पकड़ा ही जाएगा, साथ ही साथ रुद्र को भी हम सही सलामत ढूंढ लेंगे। सर प्लीज सर, अगर रुद्र को कुछ हो गया तो मेरी बहन तो गम में ही मर जाएगी सर। कि ये एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी थी जो तमाम आशंकाओं को जन्म दे रही थी। और उसी दौरान रुद्र के मामा दिलीप सिंह के मोबाइल पर एक पुलिस वाले का फोन आया। दिलीप जी, आप गांव के बाहर वाले सुनसान इलाके में आ जाइए, यहाँ एक बच्चे की लाश पड़ी है। रुद्र के मामा दिलीप सिंह के पास जैसे ही ये फोन आया वो अपने तमाम घर वालों के साथ मौके पर पहुंचे, पर फिर वहां के खौफनाक मंजर ने हर किसी को दहला दिया। वहां जमीन पर पड़ी थी मासूम रुद्र की लाश। मैंने कहा था ना आपको, ये पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और हमारे रुद्र को किसी ने यहाँ मेरे बच्चे को बचाने के लिए। तुम्हारे निकम्मे पट की वजह से आज मेरा भांजा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ये जो वर्दी है ना तुम्हारी उतरवा कर छोड़ूंगा। मासूम रुद्र की हत्या के बाद हरदोई पुलिस सवालों के घेरे में थी। घर वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी लापरवाही से ही रुद्र मारा गया, और अब पुलिस पर हत्यारे को पकड़ने की चुनौती के साथ ही इस खूनी कांड के खुलासे का भी बेहद दबाव। कुछ पता चला? साहब, मुखबिर ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक 10 ऐसे लोग हैं जो शक के दायरे में हैं और ये सारे रुद्र के परिवार के करीबी हैं। इनमें से तो एक
रुद्र का मामा भी है। अच्छा, क्या नाम है उसका? सर उसका नाम राम प्रताप है। राम प्रताप, ये वही लड़का है ना जो रुद्र की लाश मिलने के बाद वहां बड़ा गुस्सा कर रहा था और हम पुलिस वालों की वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा था? हाँ साहब, वही लड़का। साहब मुझे तो लगता है इस कांड को रुद्र के किसी बेहद करीबी ने अंजाम दिया है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? साहब सीधी सी बात है, अपहरणकर्ता ने रुद्र के परिवार वालों से फिरौती के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि मैसेज किया था। तो सर मैसेज इसलिए किया गया था ताकि उसकी आवाज को कोई पहचान ना सके। यार उमेश, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि इस कांड के पीछे कोई परिवार वाला ही है, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? आ गया उमेश, आइडिया आ गया। अच्छा, मुझे वो मैसेज दिखाना जो अपहरणकर्ता ने रुद्र के घर वालों को भेजा था। जी सर, ये देखिए सर। यस उमेश, अब समझो कि किडनैपर पकड़ा गया। तुम एक काम करो, हमारे मुखबिरों की सूचना के आधार पर जितने भी संदिग्ध हैं उन सबको थाने में बुलाओ। साहब वो तो मैं सबको थाने ले आऊंगा, लेकिन आप इस मैसेज से हत्यारे को पकड़ोगे कैसे? उमेश ये देखो, फिरौती के इस मैसेज में अपहरणकर्ता ने लिखा है 2 लाख सीतापुर पहुंचाओ रात के 10 बजे। आगे लिखा है 1 लाख सब 2000 के नोट होने चाहिए, पुलिस को बताया तो मार देंगे। पांडे देखो, अपहरणकर्ता ने पुलिस और सीतापुर दोनों की स्पेलिंग गलत लिखी है। रुद्र केस में हम जितने भी संदिग्धों को यहाँ बुलाएंगे उन सबको लिखने के लिए बोल देंगे। उन्हें बोल देंगे कि मैं पुलिस की नौकरी करना चाहता हूँ, मैं होशियारपुर से सीतापुर भाग के जा सकता हूँ। इस सेंटेंस को लिखने में जो भी पुलिस और सीतापुर की स्पेलिंग गलत करेगा, समझ लो वही कातिल है। वाह साहब, आप तो पूरे जेम्स बॉन्ड है। बस बस, अब एक काम करो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, सारे संदिग्धों को थाने में बुलाओ आज ही। जी सर, अभी बुलाता हूँ। रुद्र के हत्यारों को पकड़ने के लिए हरदोई पुलिस ने बहुत सोच समझकर एक जाल बिछाया। मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस को जितने भी संदिग्धों पर शक था सभी को थाने बुलाया गया और एक एक कर सबसे यही लिखवाया गया, मैं पुलिस में नौकरी चाहता हूं, मैं हरदोई से सीतापुर भाग सकता हूं। थाने में जुटे 10 संदिग्धों में से 9 ने यह लिखने में कोई गलती नहीं की, लेकिन रिश्ते में रुद्र का मामा लगने वाला राम प्रताप पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया। उसने पुलिस और सीतापुर दोनों की स्पेलिंग गलत लिखी थी और यहीं से उसका भेद खुल गया। तो तू है रुद्र का कातिल? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं रुद्र को क्यों मारूंगा सर? रुद्र तो मेरा भांजा था सर। 2 दिन से मैं तो वैसे ही उसकी तलाश में यहां वहां घूम रहा था सर। ज्यादा चालाक मत बन। नहीं सर। ये देख, तूने पुलिस की और सीतापुर की स्पेलिंग गलत लिखी है, समझा? और फिरौती के लिए रुद्र के घर वालों को जो मैसेज आया था ना, उसमें ये दोनों शब्द ही गलत लिखे हैं। अब सब सच सच बता दे, मैं यही उल्टा टांग दूंगा। बता। राम प्रताप समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। फिरौती के लिए भेजे गए मैसेज ने ही उसकी पोल खोल कर रख दी थी और फिर राम प्रताप ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मुझे मारिए मत सर, मुझे मत मारिए सर। मैं आपको सच बता देता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर। रुद्र को है ना सर, मैं नहीं मारा है सर रुद्र को, मैं नहीं मारा है सर रुद्र को। लेकिन क्यों? सर मैं बिजनेस करना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं है सर। मैंने जब रुद्र को देखा तो मुझे लगा कि मेरा काम बन जाएगा,
मैं रुद्र को अगवा कर लेता हूं और जल्दी ही सर मुझे वो मौका भी मिल गया सर। उस रोज रुद्र घर के बाहर खेल रहा था, उसके आसपास कोई था नहीं। मैंने उसे गांव घुमाने के बहाने से उसे बाइक पे बैठाया मेरे साथ और उसे गांव के दूर एक सुनसान इलाके में ले गए। रास्ते में मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए मैंने सर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लिया था। उस सुनसान इलाके में पहुंचते ही मैंने जैसे ही रुद्र का गला घोटने की कोशिश की, वो वहां से तभी भागने लगा। मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ, मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ, मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, मुझे मत मारो। तुमने पुकारा और मैं चला आया, जान हथेली ले आए रे। प्लीज मुझे मत मारो। क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? डर मत। बच्चू बड़ा फड़फड़ा रहा था तू, है? अच्छा हम दोनों मौत मौत खेलते हैं। पहले ना मैं तुझे मारूंगा, अगर मरने के बाद तू जिंदा हो गया तो फिर तू मुझे मार देना छोटे। ठीक है मुन्ना? ओले 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 मेरा मुन्ना रो रहा। नहीं रोते नहीं है मुन्ना। ये ले हाथ कर। ये ले हाथ कर। ये चॉकलेट है, खा सारी खा जा। क्योंकि तू जब मरेगा ना तो तुझे दर्द नहीं होगा, सब कुछ मीठा मीठा लगेगा मेरा राजा बाबू। उसके बाद मैंने अपने गमछे से रुद्र का गला घोट दिया और रुद्र की लाश को मैं वहीं सुनसान इलाके में फेंक आया सर। किसी को शक ना हो मेरे ऊपर। रुद्र को ढूंढने का उसकी परिवार के साथ नाटक कर रहा था सर। लेकिन फिरौती के इस मैसेज ने तुम्हारी पोल पट्टी खोल दी। गिरफ्तार कर लो इसे। सर राम प्रताप के खूनी खेल का जैसे ही पुलिस के सामने खुलासा हुआ, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।